जय महाकाल, जय मां चंद्रघंटा। गुरुजी की वाणी में सुनो कन्या राशि के ग्रहों का छुपा हुआ रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हारा अंतर्मन कांप उठेगा, तुम्हारी आत्मा रो पड़ेगी और तुम्हें वो देखना पड़ेगा जो तुम अब तक अनदेखा करते आ रहे थे। कन्या राशि वालों, तुम में से बहुत से लोग आज भी यही सोच रहे हैं कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, टूटन, वियोग, असफलता, अपमान, ये बस एक संयोग है। पर नहीं, गुरुजी कहते हैं, ये सब एक गहरा संकेत है। ये संकेत है तुम्हारे जीवन में बंद हो चुके आत्मिक द्वार का, जहां तुम्हारी चेतना अब बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के अंधेरे से लड़ रही है। जैसे कोई नाटक बिना दर्शकों के चल रहा हो, पात्र बोल रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कोई मार्ग नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक भ्रम का चक्रव्यूह जिसमें तुम बार बार फंसते जा रहे हो। गुरुजी की दृष्टि सबसे पहले गई तुम्हारे स्वामी बुध पर, जो इस समय अत्यंत विचलित और भ्रमित है। कन्या राशि वालों, तुम स्वभाव से विश्लेषक हो, हर बात की तह तक जाना तुम्हारी आदत है, परंतु जब यही विश्लेषण बंधन बन जाए तो व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है। तुम्हारे विचार अब तुम्हारे अपने ही शत्रु बन गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सोच समझकर निर्णय ले रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम एक गहरी मानसिक उलझन में हो। गुरुजी कहते हैं, ये बुद्ध की चाल है, वह तुम्हें परख रहा है, वह तुम्हारी बुद्धि को भीतर तक चीर कर देख रहा है कि तुम ज्ञान के नाम पर कितना भ्रम अपने अंदर पाल चुके हो। इसके बाद गुरुजी की दृष्टि गई शनि पर, जो तुम्हारे कर्म स्थान को देख रहा है। कन्या राशि वालों, तुमने कितनी बार सही किया, सच्चाई बोली, सेवा की भावना से कार्य किया, लेकिन बदले में केवल अपमान, धोखा और उदासीनता मिली। ये वही शनि है जो अब तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय का हिसाब मांग रहा है। उसने तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। शनि कहता है, जब तक आत्मा स्वयं को ब्रह्मांड की लय में समर्पित नहीं करती, तब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा। ये वह समय है जब तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने कर्मों को नजर से नहीं, आत्मा से देखना होगा। अब आते हैं राहु और केतु की गुप्त चाल पर। गुरुजी कहते हैं, ये सबसे खतरनाक प्रभाव है जो इस समय कन्या राशि वालों के जीवन में सक्रिय है। राहु ने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा भ्रमजाल बुन दिया है कि तुम जिसे सबसे अपना समझते थे, वही अब सबसे बड़ा छल साबित हो रहा है। वह व्यक्ति तुम्हारे रहस्यों को जानता है, लेकिन अब उन्हीं रहस्यों को हथियार बनाकर तुम्हारे आत्मबल को तोड़ रहा है। राहु का ये छल अत्यंत सूक्ष्म है, ये तुम्हारे मन की कोमलताओं पर हमला करता है। वहीं केतु, जो पिछली बातों से संबंध रखता है, वह बार बार तुम्हारे जीवन में वही पुराने दुख और रिश्ते दोहरा रहा है, ताकि तुम अपने वर्तमान से भटक जाओ। गुरुजी कहते हैं, अगर तुमने इस चाल को समय रहते नहीं पहचाना, तो तुम अपने ही जीवन के द्वार खुद पर बंद कर दोगे। गुरु ग्रह बृहस्पति की बात करें, वह इस समय मौन है, लेकिन उसका मौन भी एक संकेत है। गुरुजी ने देखा है कि तुम गुरु की कृपा से दूर होते जा रहे हो। तुमने हाल ही में कोई बड़ा निर्णय टाल दिया होगा, शिक्षा का, विवाह का, अध्यात्म का, और अब वह अवसर धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। लेकिन गुरु मौन होकर भी देख रहा है कि क्या तुम उसकी गोद में लौटने को तैयार हो। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम सच में जीवन को दिशा देना चाहते हो, तो गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करो, किसी योग्य गुरु को प्रणाम करो, और सबसे पहले अपने भीतर के अभिमान को समाप्त करो, क्योंकि जब तक मैं रहेगा, तब तक गुरु नहीं मिलेगा। अब गुरुजी का ध्यान गया सूर्य की ओर, जो आत्मबल, पिता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। गुरुजी कहते हैं, सूर्य कमजोर है, इसलिए आज तुम्हें अपने ही अस्तित्व पर शंका होने लगी है। कोई ऐसा व्यक्ति, संभवतः पिता तुल्य या वरिष्ठ, तुम्हारे आत्मबल को चोट पहुंचा रहा है। तुमने उससे सच्चाई की अपेक्षा की थी, लेकिन उसने तुम्हारे स्वाभिमान को ठुकराया। ये समय है अपने भीतर के सूर्य को फिर से जलाने का। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ और कहो, हे प्रकाश, मेरे भीतर का अंधकार दूर कर दो। अब गुरुजी बात करते हैं मंगल की, जो इस समय आग बनकर तुम्हारे भीतर धधक रहा है। तुम्हारा क्रोध बढ़ता जा रहा है, कभी किसी प्रियजन पर, कभी जीवन की परिस्थितियों पर, कभी स्वयं पर। गुरुजी ने देखा है कि हाल ही में कोई बड़ा विवाद हुआ है, शायद भाई से, जीवन साथी से, या अपने ही विचारों से। मंगल चाहता है कि तुम भीतर से फट जाओ, ताकि नया कुछ जन्म ले सके। लेकिन यदि तुमने इस अग्नि को साध लिया, तो यही मंगल तुम्हें एक विजेता बनाएगा, एक ऐसा योद्धा जो अपने ही मन को जीत ले। चंद्रमा, तुम्हारा मन। गुरुजी की वाणी गहराती है जब वह कहता है कि कन्या राशि वालों का मन इस समय भावनाओं के दलदल में फंस चुका है। तुम मुस्कुराते हो, लेकिन भीतर से रोते हो। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें नहीं समझता, और सच यही है, क्योंकि तुमने भी अपने दिल को किसी के सामने खोलना छोड़ दिया है। हर रात एक सपना मरता है, और हर सुबह तुम जिंदगी का नाटक फिर से शुरू कर देते हो। गुरुजी कहते हैं, चंद्रमा तुम्हें तपस्वी बनाना चाहता है, लेकिन तपस्वी नहीं बनते, तप किया जाता है। इसलिए अपने आंसुओं को भस्म बना दो और उसमें से संकल्प का दीपक जलाओ। अब आते हैं शुक्र की ओर, प्रेम, आकर्षण और सुंदरता का प्रतिनिधि। गुरुजी कहते हैं, जिस व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो, वह शायद अब उतना तुम्हारे साथ नहीं है जितना पहले था। लेकिन तुम फिर भी उससे चिपके हुए हो, क्योंकि अब वह प्रेम नहीं, आदत बन चुका है। गुरुजी कहते हैं, जो जा रहा है, वह कार्मिक क्रिया पूरी कर चुका है, उसे जाने दो।
और जो रुक रहा है उसकी गहराई में उतर कर देखो कि उसमें कितना सच्चा प्रेम है। ये समय वियोग का है ताकि नया योग जन्म ले। और अब गुरुजी कहते हैं, जब सारे ग्रह एक साथ डगमगाने लगे, जब रिश्ते, काम, मन, आत्मबल सब कुछ एक के बाद एक गिरने लगे, तो समझो ये कोई दंड नहीं, ये ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हें किसी और मार्ग पर चलना है। और उस मार्ग पर वही चल सकता है जो अपने भीतर शांत है, स्थिर है और ग्रहों से ऊपर उठ चुका है। गुरुजी कहते हैं, जब ग्रह वक्र चाल में होते हैं तब आत्मा को सीधा चलना चाहिए। जब राहु तुम्हें भ्रम दे तब भीतर से सच्चाई की लौ जलानी चाहिए। जब गुरु मौन हो जाए तब अंतरात्मा से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। अब समय है आत्मा साक्षात्कार का। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकाश आए, तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ और कहो, हे देवगण, मैं अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार हूँ, बस मुझे मार्ग दिखाओ। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करो, शनिवार को पीपल के नीचे दीपक लगाओ और मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ। और अब सुनो, वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी सूचना दूंगा। कन्या राशि वालों, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है वो न तुम्हारी गलती है, न किसी और की, ये समय का एक पाठ है। अगर तुम इस पाठ को समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। अगर नहीं समझ पाए तो वही चक्र बार बार दोहराया जाएगा। इसलिए नीचे कमेंट में जरूर लिखो, गुरु कृपा बनी रहे, और इस वाणी को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो इसी रास्ते से गुजर रहा हो। और हाँ, गुरुजी की अगली वाणी में बताएंगे 15 जुलाई से पहले कौन सा ग्रह तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय गुरुदेव, जय कन्या शक्ति।